तो आज हम कवर करेंगे किंग्समैन की सेकंड मूवी द गोल्डन सर्कल को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि हैरी, जिसे वैलेंटाइन ने मार दिया था, उसकी जगह अब एग्जी को दे दी जाती है। फिर हम देखते हैं कि एग्जी किंग्समैन टेलर शॉप से बाहर निकलता है। तभी चार्ली एग्जी पर गन तान कर खड़ा हो जाता है और एग्जी चार्ली को देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि चार्ली भी उन अमीर लोगों के साथ मर चुका है जिन्होंने वैलेंटाइन के साथ हाथ मिलाया था, क्योंकि वैलेंटाइन ने जिनसे भी हाथ मिलाया था उसने उनके कान के पीछे एक चिप डाल दी थी। लेकिन एग्जी से लड़ते हुए चार्ली की चिप डिस्ट्रॉय हो गई थी, इसलिए वो जिंदा बच गया। लेकिन उस हादसे में चार्ली ने अपना एक हाथ गंवा दिया और चार्ली एग्जी को उसकी कार का लॉक खोलने के लिए कहता है और एग्जी कार में बैठते वक्त चार्ली पर हमला कर देता है और कार में ही वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। और लड़ाई के दौरान हमें पता चलता है कि चार्ली ने अपनी बॉडी में एक रोबोटिक आर्म लगवा लिया है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग है और उसकी लड़ाई के बीच में एग्जी के ड्राइवर को एग्जी के जूते का चाकू लग जाता है जिसमें जहर था और उसका ड्राइवर वहीं पर मर जाता है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। और एक्सीडेंट में चार्ली का हाथ भी निकल जाता है और वो गाड़ी से बाहर गिर जाता है। लेकिन चार्ली के आदमी अभी भी एग्जी का पीछा कर रहे होते हैं, तो एग्जी उनकी गाड़ियों को ब्लास्ट कर देता है। लेकिन इसी बीच उसके पीछे पुलिस पड़ जाती है, तो पुलिस से बचने के लिए एग्जी मर्लिन की हेल्प लेता है और मर्लिन की मदद की वजह से एग्जी सीधे किंग्समैन के ऑफिस में पहुंच जाता है। लेकिन चार्ली का हाथ अभी भी एग्जी की गाड़ी में ही होता है और उस हाथ को अभी भी कोई कंट्रोल कर रहा था और वो हाथ एग्जी की कार से किंग्समैन के बारे में सारी जानकारी ले लेता है। फिर एग्जी जल्दी से अपनी गर्लफ्रेंड टिल्डे से मिलने जाता है। टिल्डे वही लड़की है जिसे एग्जी ने वैलेंटाइन की कैद से आजाद किया था, जो कि प्रिंसेस है। फिर एग्जी टिल्डे और अपने फ्रेंड्स के साथ एक बर्थडे पार्टी एंजॉय करता है और वहीं पर हमें एक ड्रग का पैकेट भी दिखाया जाता है। फिर हम ड्रग डीलर पॉपी को भी देखते हैं। पॉपी कंबोडिया में अपने बनाए हुए पॉपी लैंड में रहती है और जो भी पॉपी के साथ काम करता है पॉपी उसके सीने पर गोल्डन सर्कल बनवा देती है। फिर हम किंग्समैन के हेड ऑफिस का सीन देखते हैं जहां पर एक वर्चुअल मीटिंग चल रही होती है, जहां पर मर्लिन बताता है कि चार्ली किसी खुफिया ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा है क्योंकि उसकी उंगलियों पर उसके कोई भी फिंगरप्रिंट नहीं मिले और उसके सीने पर भी एक गोल्डन सर्कल होता है। फिर हम देखते हैं कि एग्जी टिल्डे की फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है। एक्चुअली टिल्डे ने अपने पेरेंट्स को बताया था कि एग्जी और वो शादी करना चाहते हैं, इसीलिए एग्जी टिल्डे की फैमिली से मिलने आया होता है और टिल्डे के डैड एग्जी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। लेकिन एग्जी के पास भी किंग्समैन का चश्मा होता है और वो रॉक्सी के साथ कांटेक्ट में रहता है और रॉक्सी उसे सभी सवालों के जवाब बता रही होती है और एग्जी की नॉलेज देखकर टिल्डे के डैड काफी इंप्रेस हो जाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद ही किंग्समैन के हेड ऑफिस के साथ साथ सभी एजेंट्स के घर पर भी मिसाइल आकर गिरती है, जिसकी वजह से किंग्समैन के सभी एजेंट्स मारे जाते हैं, जिसमें एग्जी का फ्रेंड रॉक्सी और उसका पालतू कुत्ता भी होता है। फिर एग्जी फटाफट किंग्समैन की टेलर शॉप पर पहुंचता है, लेकिन वो जगह भी पूरी तरीके से तबाह हो चुकी होती है और मर्लिन भी वहां पर आता है और मर्लिन एग्जी को बताता है कि चार्ली का रोबोटिक हाथ तुम्हारी गाड़ी में ही रह गया था और इस हाथ की मदद से ही सभी ने किंग्समैन के एजेंट्स की सभी जानकारी निकाल ली और क्योंकि मेरा घर किंग्समैन के रिकॉर्ड्स में नहीं था तो मेरे घर पर अटैक नहीं हुआ। फिर हम पॉपी को देखते हैं और वो वही होती है जिसने मिसाइल से किंग्समैन के सभी एजेंट्स पर हमला करवाया था और क्योंकि पॉपी के पास पैसे की कोई कमी नहीं है तो ये सब करवाना उसके लिए काफी आसान बात थी और वो चार्ली को एक नया रोबोटिक हाथ देती है जो कि पहले वाले से भी ज्यादा खतरनाक है। और दूसरी तरफ अपने फ्रेंड रॉक्सी और अपने कुत्ते की मौत की वजह से एग्जी काफी इमोशनल हो जाता है और मर्लिन उसे समझाता है कि ये वक्त जज्बातों में बहने का नहीं है, पहले हमें उसे खत्म करना होगा जिसने ये अटैक किया था। और ये सब होने के बाद किंग्समैन प्रोटोकॉल के हिसाब से वो दोनों एक वाइन शॉप में जाते हैं और वहाँ पर उन्हें एक विस्की मिलती है और यहाँ पर मर्लिन को भी समझ में नहीं आता कि इस विस्की से उनकी क्या मदद हो सकती है, तो वो दोनों विस्की पीने लगते हैं और विस्की खत्म होने के बाद उन्हें एक यूएसए का एड्रेस दिखाई देता है जो कि एक शराब की फैक्ट्री है और वहां पहुंचकर वो दोनों पता लगाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से उन्हें किस तरीके से मदद मिल सकती है। लेकिन तभी एक आदमी आकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है और वो उन दोनों से लड़ने लगता है और वो मर्लिन और एग्जी को बेहोश कर देता है और जब वो दोनों होश में आते हैं तो वो दोनों बंधे होते हैं और मर्लिन और एग्जी उस आदमी को सब कुछ सच सच बता देते हैं। लेकिन वो आदमी उन पर विश्वास नहीं करता और कहता है कहीं तुम उस तितली वाले के पीछे तो नहीं आए हो। और ये सुनकर मर्लिन और एग्जी को भी कुछ समझ में नहीं आता, तो वो आदमी हैरी को दिखाता है और हैरी को देखकर वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि हैरी मर चुका है। और तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम जिंजर होता है। जिंजर सबसे पहले मर्लिन और एग्जी से माफी मांगती है क्योंकि उसे उन दोनों के बारे में पता चल गया होता है और इस आदमी का नाम होता है एजेंट अकीला। एक्चुअली स्टेट्समैन भी अमेरिका की एक सीक्रेट एजेंसी है और जिंजर यहाँ पर मर्लिन की तरह ही प्लानिंग करने का काम करती है। फिर जिंजर उन्हें बताती है कि जब वैलेंटाइन चर्च में अपने सिम कार्ड की टेस्टिंग कर रहा था
तो हमारे सिस्टम की वजह से हमें उसके इलेक्ट्रॉनिक वेब्स के बारे में पता चल गया था। तो हम तुरंत ही वहाँ पर गए और वहाँ पर हमें हैरी मिला और हमने अपनी अल्फा जेल टेक्नोलॉजी की मदद से हैरी की जान बचा ली। ये जेल टेक्नोलॉजी हमने खास हमारे एजेंट्स के लिए तैयार की है। अगर किसी एजेंट के दिमाग के हिस्से में चोट लग जाती है तो जेल दिमाग को बचाता है। और जब मर्लिन हैरी से मिलता है तो उसे पता चलता है कि हैरी अपनी आँख के साथ साथ अपनी याददाश्त भी खो चुका है और हैरी को लगता है कि वो तितलियों पर रिसर्च करता है। मर्लिन हैरी की याददाश्त लाने की काफी कोशिश करता है लेकिन उससे कोई भी बात नहीं बनती और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टकीला एक्जी को स्टेट्समैन हेड चैंपियन से मिलवाता है और एक्जी बताता है कि किंग्समैन के एजेंट्स की मौत के पीछे जिसका भी हाथ है चार्ली उसके लिए काम करता है और इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग चार्ली की गर्लफ्रेंड म्यूजिक फेस्टिवल में आने वाली है। इसलिए चैंपियन टकीला के साथ एक्जी को म्यूजिक फेस्टिवल में भेजने का प्लान बनाता है लेकिन चैंपियन को नजर आता है कि टकीला के चेहरे पर अचानक से ब्लू रैशेस आने लगते हैं। इसलिए वो टकीला की जगह पर अपने सबसे काबिल एजेंट विस्की को भेजने का सोचता है। फिर एक्जी और विस्की उसे म्यूजिक फेस्टिवल में आ जाते हैं जहाँ पर चार्ली की गर्लफ्रेंड क्लेयर मौजूद है और विस्की बताता है कि हमें क्लेयर को पटाकर उसकी बॉडी में एक ट्रैकिंग डिवाइस डालना होगा और विस्की क्लेयर से बात करने की कोशिश करता है लेकिन क्लेयर उसे भाव नहीं देती। लेकिन फिर एक्जी उससे बात करना शुरू करता है और अपनी बातों से उसे पटा लेता है और उसकी बॉडी में वो डिवाइस डाल देता है और ये बोलकर वहां से चला जाता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है। फिर आगे हमें पता चलता है कि अमेरिका में ब्लू रेसेस वाली बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है और जब इस बात के बारे में मर्लिन और जिंजर को पता चलता है तो मर्लिन सोचता है कि कहीं इस बीमारी के पीछे भी गोल्डन सर्कल वालों का हाथ तो नहीं है। तो जिंजर कहती है लेकिन ड्रग्स बेचने वाले अपने कस्टमर्स को ही क्यों बीमार करना चाहेंगे। फिर हम देखते हैं कि एक्जी टिल्डे को बताता है कि एक मिशन के लिए उसे एक लड़की को पटाना पड़ा था और टिल्डे इस बात से नाराज हो जाती है और एक्जी उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। तो टिल्डे कॉल काट देती है और एक्जी टिल्डे की फोटोज देखने लगता है और अपने कुत्ते की फोटोज देखकर एक्जी को आइडिया आता है कि क्यों ना हैरी को उसके ट्रेनिंग के दिनों की याद दिलाई जाए और एक्जी एक कुत्ता और गन लेकर हैरी से मिलना चाहता है और हैरी को वो कुत्ता गिफ्ट करता है और फिर गन निकाल कर उस कुत्ते को जान से मारने की बात करने लगता है और हैरी इस बात से डर जाता है और थोड़ी देर बाद एक्जी बोलता है कि तुम भी एक कुत्ते को मार चुके हो और ये सब बातें सुनकर हैरी को अपने ट्रेनिंग के दिनों की याद आने लगती है और उसे याद आता है कि ट्रेनिंग के टाइम पर उसने अपने कुत्ते पर गोली चलाई थी और हैरी की याददाश्त वापस आ जाती है लेकिन हैरी का दिमाग अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं है और उसे अपने आसपास कभी कभी तितलियां घूमती हुई दिखाई देती है। फिर हम देखते हैं कि टीवी पर हर जगह पॉपी का एडवर्टाइजमेंट चलने लगता है। वो बताती है कि कुछ दिन पहले मेरे हर तरह के प्रोडक्ट्स में एक खास तरह का वायरस छोड़ा गया था और जो भी उस वायरस से इन्फेक्टेड हुआ है उस मरीज की बॉडी पर कुछ खास तरह के सिम्टम्स दिखाई देंगे। स्टेज 1 में उनकी बॉडी पर ब्लू कलर के रेशेस नजर आने लगेंगे। सेकेंड स्टेज में लोग पागलों की तरह हरकत करने लगेंगे और थर्ड स्टेज में वो पैरालाइज हो जाएंगे और पैरालाइज होने के 12 घंटे बाद ही मरीजों की मौत हो जाएगी। लेकिन अगर प्रेसिडेंट मेरी शर्तें मान लेते हैं तो मैं अपने ड्रोन्स के साथ सभी मरीजों के पास मेडिसिन पहुंचा दूंगी। एक्चुअली पॉपी ड्रग्स के कारोबार को भी शराब की तरह ही लीगल करना चाहती है और ये बात पूरी दुनिया में आग की तरह फैल जाती है और दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ये प्लान बनाता है कि हम उसकी शर्तें मानने का नाटक करेंगे ताकि मीडिया और लोगों का प्रेशर कम हो सके और प्रेसिडेंट को उन लोगों की कोई भी परवाह नहीं होती जो कि ड्रग्स के एडिक्टेड हो चुके हैं और वो सभी इन्फेक्टेड लोगों को अलग जेल में बंद करने का आदेश दे देता है और प्रेसिडेंट की इस बात के बारे में स्टेट्समैन को भी पता चल जाता है अपने माइक्रोफोन्स की मदद से और चैंपियन अपने एजेंट्स को बताता है कि हमें ही अपने एजेंट अकीला और उन लोगों की जान बचानी होगी जो कि इस वायरस से इन्फेक्टेड हुए हैं। और तभी जिंजर बताती है कि क्लेयर ने चार्ली को कॉल लगाया है और उसकी बातें सुनकर हमें पता चलता है कि क्लेयर भी उस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुकी है और चार्ली उसे एक एड्रेस पर आने के लिए कहता है ताकि वो उसे वायरस की दवाई दे सके। मैं आपको बता दूं कि चार्ली पॉपी का बहुत ही खास आदमी है और उसे पॉपी के हर राज के बारे में पता होता है और हम देखते हैं कि क्लेयर को ट्रैक करते हुए एक्जी और विस्की एक लैब में पहुंच जाते हैं क्योंकि उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर उस वायरस की दवाई को बनाया जा रहा है और एक्जी दवाई का सैंपल लेने में कामयाब हो जाता है लेकिन उसी लैब में चार्ली और क्लेयर भी थे और वो दोनों ही उसे पहचान लेते हैं तो वो वहाँ से भागने लगता है और एक्जी विस्की और हैरी भागकर एक पुराने घर में पहुंच जाते हैं लेकिन पॉपी के सैनिक उनका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच जाते हैं और फाइट के बीच में विस्की की गलती की वजह से दवाई का सैंपल बर्बाद हो जाता है लेकिन फिर विस्की बाहर जाकर अकेले ही सभी सैनिकों को खत्म कर देता है और हैरी एक्जी को बोलता है कि जरूर विस्की दुश्मनों के साथ मिला हुआ है, उसने जानबूझकर दवाई का सैंपल बर्बाद किया है। लेकिन एक्जी को हैरी की बात पर यकीन नहीं होता और उसे लगता है कि हैरी की दिमागी हालत अभी भी ठीक नहीं हुई है इसीलिए वो ऐसी बातें कर रहा है और जब विस्की सभी सैनिकों को मार कर वापस आता है तो हैरी उसे गोली मार देता है
है और ये देखकर एग्जी काफी चौंक जाता है और वो जल्दी से जिंजर को बताता है कि विस्की को दुश्मन के हाथों से गोली लग गई है और एग्जी उसे अल्फा जेल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से हैरी की जान बची थी। और एग्जी फिर से लैब में जाने का सोचता है ताकि वो दवाई का सैंपल ला सके, लेकिन चार्ली बाहर निकलकर उस पूरी लैब को ही तबाह कर देता है और लैब के साथ साथ उसकी गर्लफ्रेंड क्लेयर भी मर जाती है। और एग्जी बताता है कि जब वो लैब में गया था तो उसने किसी वुंग टिंग फेंग का नाम सुना था जो कि सिंगापुर से दवाई लेने आने वाला था। और जब जिंजर और मर्लिन उस आदमी का कंप्यूटर हैक करते हैं तो उन्हें पॉपी के पॉपी लैंड के बारे में पता चलता है और आगे एग्जी को पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड टिल्डे भी वायरस का शिकार हो गई है। और अब एग्जी काफी टेंशन में आ जाता है और वो किसी भी तरीके से अब इस वायरस का इलाज ढूंढना चाहता है। और मर्लिन उसे बताता है कि हमें कंबोडिया के लिए निकलना होगा और मर्लिन, हैरी और एग्जी तीनों कंबोडिया के लिए निकल जाते हैं। और सफर में मर्लिन स्टेट्समैन के बनाए हुए उन्हें कुछ गैजेट देता है और वो एग्जी को उस वायरस का इंजेक्शन भी देता है जो कि बहुत ही तेजी से लोगों में फैल रहा है। लेकिन इस इंजेक्शन में मौजूद इस वायरस को इस तरीके से बनाया गया है कि ये वायरस 10 गुना तेजी से इंसान की बॉडी में अटैक करता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एजेंट विस्की को भी होश आ जाता है और वो काफी गुस्से में कंबोडिया के लिए निकल जाता है। और आगे हम देखते हैं कि जब वो लोग पॉपी लैंड पर पहुंच जाते हैं तो एग्जी गलती से लैंडमाइन पर पैर रख देता है और मर्लिन किंग्समैन स्प्रे को यूज करके बताता है कि ये स्प्रे लैंडमाइन के सिस्टम को 1 सेकंड के लिए जाम कर सकता है। हमारे पास सिर्फ 1 सेकंड का वक्त होगा अपने आप को बचाने के लिए। और मर्लिन एग्जी को धक्का देकर खुद उस लैंडमाइन पर पैर रख देता है क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो तीनों यहीं पर मारे जाते। और मर्लिन हैरी और एग्जी को आगे बढ़ने के लिए कहता है और खुद जोर जोर से गाने गाने लगता है ताकि पॉपी के आदमी उसकी आवाज सुनकर उसके पास आए। और जब पॉपी के आदमी उसके पास आते हैं तो वो लैंडमाइन से पैर हटा लेता है और मर्लिन के साथ साथ वो सैनिक भी मारे जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि एग्जी और हैरी पॉपी लैंड पर अटैक कर देते हैं और यहाँ के लगभग सभी लोगों को मार देते हैं, लेकिन पॉपी हैरी के पीछे अपना एक रोबोटिक कुत्ता लगा देती है। और दूसरी तरफ चार्ली और हैरी की लड़ाई होने लगती है, लेकिन चार्ली एग्जी पर भारी पड़ने लगता है क्योंकि उसका हाथ काफी खतरनाक होता है। लेकिन फिर एग्जी अपनी घड़ी की मदद से चार्ली के हाथ को हैक कर लेता है और उसे मार देता है। और ऐसे ही हैरी वहाँ पर कैदी की मदद से उस रोबोटिक कुत्ते को खत्म कर देता है। और फिर वो दोनों पॉपी के पास जाते हैं और उससे उसके कंप्यूटर का कोड पूछते हैं ताकि वो सभी मरीजों के पास दवाई पहुंचा सके। और मर्लिन को पता था कि पॉपी इतनी आसानी से कोड नहीं बताएगी, इसीलिए उसने वो वायरस तैयार किया था जो कि नॉर्मल वायरस से 10 गुना तेजी से बॉडी में फैल जाता है। और एग्जी पॉपी को इंजेक्शन लगाते हुए बताता है कि अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो हमें वो कोड बता दो। और जब पॉपी अपनी बॉडी पर रेशेस देखती है तो वो कोड बता देती है, लेकिन कोड बताते से ही पॉपी वायरस की वजह से मर जाती है। और जब वो कंप्यूटर में कोड डालने वाले होते हैं तो वहाँ पर विस्की आ जाता है और उन्हें कोड डालने से रोक देता है। और एग्जी को समझ में आता है कि हैरी सच बोल रहा था, विस्की दुश्मनों के साथ मिला हुआ है। लेकिन विस्की बोलता है मैंने किसी के साथ भी हाथ नहीं मिलाया है। और वो इस वायरस को ना रोकने की असली वजह बताता है और वो कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड 2 नशेड़ियों की लड़ाई के बीच में मारी गई और अगर नशेड़ी इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो इस दुनिया में शांति कायम हो जाएगी। और फिर वहाँ पर लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और हैरी और एग्जी मिलकर विस्की को एक बड़े से ग्राइंडर में डाल देते हैं और इसके बाद वो कंप्यूटर में कोड डाल देते हैं और फिर सभी मरीजों को ड्रोन के जरिए दवाई मिल जाती है और एजेंट अकीला और टिल्डे भी ठीक हो जाते हैं और प्रेसिडेंट की असलियत भी सभी के सामने आ जाती है। और फिर टिल्डे और एग्जी शादी कर लेते हैं और फिर एजेंट अकीला किंग्समैन शॉप के बाहर आता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार एक लाइक तो बनता है और यहाँ तक आए हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर ही दो यार, मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहूंगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।